ठीक है। कल जो टॉपिक पढ़ाया था वो मेरा पेन नहीं चल रहा था, इसलिए डिटेल में नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कल वाला टॉपिक हमारा बस ट्रांसफर। बस ट्रांसफर बस ट्रांसफर दो टाइप से हो सकते हैं। पहला होता है ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू बस। दूसरा टाइप होता है ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम बस टू रजिस्टर। ठीक है, तो ये जो है हम लोग, ये जो डायग्राम है ये है डेटा फ्रॉम अ रजिस्टर टू बस। किसी एक रजिस्टर का डेटा हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? बस पे। ये जो लाइन है चारों, ये हमारी बस लाइन है। ठीक है, 4। तो कैसे वर्किंग करता है ये समझते हैं। तो बिफोर गोइंग टू वर्किंग ऑफ दिस, हम लोग पहले ये समझना है कि व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? जिसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और 1 आउटपुट्स होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे 4x1 लिखा हुआ है, 4x1 मल्टीप्लेक्सर मतलब 4 इनपुट्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे इन इनपुट्स के नाम रख दो। इसका I0, I1, I2, I3। ठीक है, एक आउटपुट लाइन होता है Y। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर हमेशा डिपेंड करता है नंबर सिलेक्शन लाइन पे। ठीक है, यदि इनपुट्स लाइन हमारी 4 है, इस 4 इनपुट्स लाइन, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन हमारी होती है 4 को मैं 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये जो 2 है ये हमारा सिलेक्शन लाइन है। ठीक है, यदि इनपुट्स हमारे 8 होंगे, इफ इनपुट्स इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन हमारा हो जाएगा 2 के पावर 3, मतलब 3 हमारा क्या है? सिलेक्शन लाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? यदि 4 इनपुट्स हैं तो 2 सिलेक्शन लाइन होगा हमारा। ठीक है, S1 S0। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू के रिस्पेक्ट में इनपुट की वैल्यू आउटपुट लाइन पे डिस्प्ले होगी। मान लो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ, इसकी वैल्यू 0, इसकी 1, इसकी 0, इसकी 1। ठीक है, और यदि मैं सिलेक्शन लाइन में 0 0 प्रोवाइड करता हूँ, 0 0, तो जब भी मैं 0 0 प्रोवाइड करूंगा तो I0 वाला इनपुट लाइन हमारा एक्टिवेट होगा। वो अपना डेटा कहाँ भेज देगा? आउटपुट लाइन पे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। किस केस में? जब 0 0 हो, S1 और S2 की वैल्यू 0 0। यदि मैं S1 S2 की वैल्यू 0 और 1 करता हूँ, तो 0 1 का मतलब I1, 0 0 का मतलब I0, 0 1 का मतलब I1। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? I1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे आउटपुट पे डिस्प्ले करेगी। तो जैसे ही 0 1 सेलेक्ट करेंगे तो आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। सिमिलरली 1 0 पे I2 और 1 1 पे I3 की वैल्यू हमारी इस आउटपुट लाइन पे डिस्प्ले होगी। ठीक, इसी तरह यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स क्या हैं? रजिस्टर्स की वैल्यू, मतलब रजिस्टर ए के इस पोजीशन पे जो वैल्यू है वो इसका इनपुट्स है। ठीक है, सेकेंड रजिस्टर बी का जो हेलो हेलो, हाँ बताओ। एक मिनट वेट करो। क्या रोल नंबर है? ठीक है, ज्वाइन करो।
ठीक है, तो 4 मल्टीप्लेक्सर हैं, हर मल्टीप्लेक्सर का इनपुट क्या क्या है, पहले वाले मल्टीप्लेक्सर का, इस वाले मल्टीप्लेक्सर का इनपुट्स क्या है, ए रजिस्टर का पहला इनपुट, बी रजिस्टर का पहला इनपुट, सी रजिस्टर का पहला इनपुट, डी रजिस्टर का पहला इनपुट। सिमिलरली सेकेंड मल्टीप्लेक्सर में क्या है, ए रजिस्टर का दूसरा इनपुट, बी रजिस्टर का दूसरा इनपुट, सी रजिस्टर का दूसरा इनपुट और डी रजिस्टर का दूसरा इनपुट। इसी तरह मल्टीप्लेक्सर थर्ड में ए रजिस्टर का थर्ड इनपुट, बी रजिस्टर का थर्ड इनपुट, सी रजिस्टर का थर्ड इनपुट, डी रजिस्टर का थर्ड इनपुट। और मल्टीप्लेक्सर फोर्थ में क्या है, ए रजिस्टर का फोर्थ इनपुट, बी का फोर्थ इनपुट, सी का फोर्थ इनपुट और डी का फोर्थ इनपुट। ठीक है, ये हमारे मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स हो गए। ठीक, और यहाँ पे दो सिलेक्शन लाइन है, एक्स और वाई, ये दोनों सिलेक्शन लाइन है जो कनेक्ट है मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो इनिशियल केस में यदि मैं एक्स और वाई मेरी सिलेक्शन लाइन है और मैंने यहाँ 0 0 प्रोवाइड किया, तो मल्टीप्लेक्सर से आउटपुट क्या जनरेट होगा, यदि मैं 0 0 दूंगा तो इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट क्या होगा, पहले वाले मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट, यदि मैं पोजीशन की वैल्यू देते ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरह 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। जैसे मैं इसको 0 0 प्रोवाइड करूंगा, 0 0, ठीक है, तो हर मल्टीप्लेक्सर का कौन सा इनपुट लाइन एक्टिवेट हो जाएगा, 0 पोजीशन वाला, ये वाली पोजीशन का इनपुट लाइन एक्टिवेट हो जाएगा और वही इनपुट हमारा यहाँ पे आउटपुट पे डिस्प्ले होगा। तो 0 0 केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 इस वाले बस पे, इस वाले बस पे, A2 इस वाले बस पे, A3 इस वाले बस पे, A4। ठीक है, तो जब 0 0 का केस होगा तो आउट बस लाइन पे आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, आउटपुट ऑफ बस लाइन क्या है, A1 A2 A3 A4। इट मीन्स क्या हमने परफॉर्म किया यहाँ पे, इसका मतलब हमने परफॉर्म किया कि रजिस्टर ए का डेटा कहाँ ट्रांसफर किया आपने, बस में। ठीक है, सिंबल्स इस तरह लिख सकते हो या फिर इस तरह लिख सकते हो, रजिस्टर ए का डेटा ट्रांसफर टू बस। ठीक, सेकंड केस यदि मैं यहाँ पे 0 1 प्रोवाइड करूं, तो 0 1 के केस में क्या होगा, 1 वाला इनपुट जो है हमारा एक्टिवेट होगा, 1 1 जहां लिखा हुआ है, तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, B1 B2 B3 B4। इसका मतलब क्या हुआ, रजिस्टर बी का डेटा ट्रांसफर हुआ हमारा बस में। ठीक, थर्ड कंडीशन है 1 0 1 0 केस में क्या होगा, इस जैसे डेसिमल में इसकी वैल्यू लिखो, तो 0 है, ये 1 है, ये 2। सेकंड पोजीशन जहाँ पे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, वो इनपुट लाइन हमारी एक्टिवेट होगी। तो 2 वाले पे इनपुट लाइन पे वैल्यू क्या है, C1 C2 C3 C4। तो आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, C1 C2 C3 C4। इसका मतलब क्या हुआ, रजिस्टर सी ट्रांसफर द डेटा टू द बस। थर्ड कंडीशन 1, फोर्थ कंडीशन 1 1 है, इट मींस इसकी वैल्यू 3 है, तो थर्ड पोजीशन वो जो 3 जहां जहां लिखा हुआ है वो वाला आउटपुट हमारा बस लाइन में डिस्प्ले होगा। इसका मतलब क्या डिस्प्ले होगा, D1 D2 D3 D4। ठीक, इट मींस रजिस्टर डी ट्रांसफर द डेटा टू द बस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। हाँ रोहित, गुड मॉर्निंग, बताओ। ज्वाइन करो तुरंत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, डाउट हो तो चैट में लिख के बताओ। क्लियर हो तो भी लिख दो, नो डाउट, राइट इन चैट। क्या आवाज नहीं आ रही क्या,
यस सर, ठीक है, ठीक है आकाश, ओके ओके। ठीक है, तो बस ट्रांसफर का पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, दो टाइप के होते हैं बस, एक होता है बस टू रजिस्टर, दूसरा होता है रजिस्टर टू बस। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, रजिस्टर टू बस, ये वाला टॉपिक कवर किया गया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, रजिस्टर की वैल्यू हम लोग बस में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वैल्यू हमारी बस में आ गई, अब बस से हमें कहाँ भेजना है, रजिस्टर में। ठीक है, उसके लिए देखो, बस टू रजिस्टर। ठीक है, सेकेंड बस ट्रांसफर किस टाइप का होता है, बस टू रजिस्टर, मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर में बस की वैल्यू ट्रांसफर करना। ठीक है, तो हमारा 4 लाइन बस है। ठीक है, 4 लाइन बस में हमने इनपुट्स हमारे आ गए थे। ठीक है, तो करंट यदि इनपुट देखा जाए तो हमारे पास इनपुट क्या आया है, ठीक है, तो हमने अभी इनपुट क्या लिया था, चलो एक कंडीशन ले लेते हैं, 0 0 वाली कंडीशन में सिलेक्शन लाइन यानी एक्स और वाई, उस केस में क्या हुआ था, रजिस्टर ए का डेटा हमारा बस में आया था, मतलब आउटपुट लाइन पे क्या था हमारा, A1 A2 A3 A4। अब ये वैल्यू हमें भेजनी कहाँ पे, आप सेलेक्ट डिसाइड कर लो, चलो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं R2 रजिस्टर में भेजना है। ठीक है, इस रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है, बस टू डेस्टिनेशन रजिस्टर। ठीक है, तो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है, R2। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब कोई भी रजिस्टर डेटा कब लोड करेगा, जब उसका, मैंने बताया था ना, हर एक रजिस्टर में 3 कंट्रोल सिग्नल होते हैं, एक होता है लोड का, दूसरा होता है इंक्रीमेंट का, तीसरा होता है क्लियर का। ठीक है, जब लोड की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब होता है कि बस से जो डेटा, बस में कोई भी डेटा हो, ये हमारा बस है, कोई भी डेटा हो वो रजिस्टर हमारा क्या करेगा, लोड कर लेगा, लोड कर लेगा या राइट, मान लो रजिस्टर में वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हर रजिस्टर के ये जो कंट्रोल यहाँ पे दिया गया ये लोड का है। ठीक है, लोड, देखो यहाँ लिखा हुआ ये लोड। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि ये जो वैल्यू है, ये A1 A2 A3 A4, ये कहाँ पे, बस लाइन हमारा कितने का है, 4 लाइन बस सिस्टम है अभी, ये 4 लाइन का है। 4 लाइन में वैल्यू क्या क्या है हमारी, A1 A2 A3 A4, ये बस में वैल्यू है। ठीक है, अब हमें किस में ट्रांसफर करना है, R2 में। ठीक है, R2 का लोड वाला 1 होना चाहिए, बाकी सबका क्या होना चाहिए, 0। तो करंट सिनारियो यदि देखा जाए तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस वाले के लिए लोड इक्वल टू 0 होगा, इस वाले के लिए भी लोड इक्वल टू 0 होगा, बट R2 रजिस्टर के लिए लोड इक्वल टू 1 होना चाहिए, और इस वाले के लिए लोड इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमें एक करंट सिनारियो में ये चाहिए 0 0 1 0। ठीक है, कहाँ पे चाहिए, ये जो D0 D1 D2 D3 है, तो D0 की वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए, D1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, D2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और D3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डिकोडर यूज किया गया है। तो डिकोडर क्या होता है, डिकोडर हमारा होता है, ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट्स।
ठीक है, ये हमारा डिकोडर होता है। ठीक, तो मल्टीपल इनपुट्स का मतलब यदि आपका इनपुट्स n है तो आउटपुट हमारा मैक्सिमम हो सकता है 2 के पावर n, मैक्सिमम आउटपुट, कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 के पावर n हो सकता है। यदि n इनपुट्स है तो मैक्सिमम 2 के पावर n हो सकता है। किस केस में? डिकोडर केस में। तो यहाँ पे क्या है, 2x4, 2x4 लिखा हुआ है। ठीक है, 2x4 या 2x2 के पावर 2, ये 2 हमारा क्या हो गया, इनपुट्स लाइन, ये 2 के पावर 4 हमारे आउटपुट्स लाइन हो गए। तो दो हमारे इनपुट्स हैं, कौन कौन से, Z एंड W। ठीक है, और आउटपुट हमारे क्या है, D0, D1, D2 और D3। ठीक, मतलब Z एंड W हमारे दो इनपुट्स हैं डिकोडर केस में, और आउटपुट्स में हमारे क्या क्या हैं, D0, D1, D2, D3। ठीक है, यदि 0 0 है तो 0 0 का मतलब कौन सा आउटपुट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, D0 की, मतलब D0 की वैल्यू 1 होगी, बाकी सबकी 0 0। 0 1 के केस में D1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बाकी सबकी 0 0। 1 0 केस में D2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बाकी सबकी 0 0। सिमिलरली, एक मिनट इसको क्लियर कर दूं। सिमिलरली 1 1 के केस में 0 0 0 D3 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये डिकोडर का फंक्शन है। ये जो 2x4 डिकोडर दिया है, इसका ये फंक्शन टेबल है कि Z और W की वैल्यू क्या होगी तो D0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, R2 को एक्टिवेट करना है, बाकी रिमेनिंग 3 रजिस्टर को डीएक्टिवेट करना है। मतलब हमारा यदि D0, D1, D2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 0 1 0। अब यहाँ पे देखो 0 0 1 0 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इस कंडीशन को ऑब्टेन करना है, तो इस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए हमें Z और W की वैल्यू 1 0 प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कंडीशन में क्या लिखना पड़ेगा, Z इक्वल टू 1 और W इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका लोड एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो A1 A2 A3 A4 वैल्यू है तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी रजिस्टर R2 में। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक, ये हमारा ट्रांसफर फ्रॉम बस टू डेस्टिनेशन रजिस्टर था। ठीक है, बाय यूजिंग डिकोडर। ठीक है, उससे पहले हमारा रजिस्टर टू बस ट्रांसफर था बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जब आपको रजिस्टर टू बस ट्रांसफर करना हो तो मल्टीप्लेक्सर का यूज किया गया है, और जब बस टू रजिस्टर ट्रांसफर करना हो तो डिकोडर का यूज किया गया है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर अलग होता है, डिकोडर अलग होता है। ठीक है, बोथ आर द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? तो हमारा बस ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। बस ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं, पहले बता दिया, एक होता है बस टू रजिस्टर, दूसरा होता है रजिस्टर टू बस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रजिस्टर ट्रांसफर। ठीक है, तो इसका एक ओवरव्यू देख लो, डिटेल में मैं मंडे को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रजिस्टर ट्रांसफर। रजिस्टर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि किसी एक रजिस्टर का डेटा, मान लो R1 का डेटा आपको ट्रांसफर करना है रजिस्टर R2 में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रजिस्टर ट्रांसफर। ठीक है, अब ये कंप्लीट कैसे होगा, तो सबसे पहले रजिस्टर R1 का डेटा कहाँ ट्रांसफर होगा, बस में। इसको मैं और ब्रेकअप करूं तो ये क्या होगा, पहले R1 रजिस्टर अपना डेटा ट्रांसफर करेगा बस में, उसके बाद बस अपना डेटा ट्रांसफर करेगा R2 रजिस्टर में। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्टर ट्रांसफर है, और ये हमारा क्या है, बस ट्रांसफर। ठीक है,
टू ऑपरेशन ऑफ बस ट्रांसफर कंप्लीटली हमारा क्या होता है, रजिस्टर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो सेम है, रजिस्टर ट्रांसफर में सिंपली हम लोग R1 का डेटा R2 में हमें ट्रांसफर करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप 1 ये फॉलो करना पड़ेगा कि रजिस्टर R1 का डेटा बस में ट्रांसफर होगा, उसके बाद बस से डेटा R2 में ट्रांसफर होगा। तो ये दोनों स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं रजिस्टर ट्रांसफर। ठीक है, अब रजिस्टर ट्रांसफर के लिए मैंने कुछ सिंबल्स यूज किए हैं। ये लिखा ना R2, इसका मतलब क्या होता है, आर इसका मतलब होता है R1 का डेटा R2 में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सेकंड मैंने लिखा, इसका मतलब है R1 का डेटा बस में ट्रांसफर हो रहा है। थर्ड मैंने लिखा है, इसका मतलब बस का डेटा R2 ट्रांसफर। तो ये जो सिंबल्स यूज किए हैं, इन सिंबल्स को कहते हैं लैंग्वेज, और कंप्लीट लैंग्वेज को हम कहते हैं RTL। RTL का मतलब रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। अ सिंबॉलिक नोटेशन फॉर रजिस्टर ट्रांसफर इज कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। सिंबॉलिक नोटेशन, ये सब क्या है, सिंबॉलिक नोटेशन ही है। ठीक है, ये सब सिंबॉलिक हमारे नोटेशन है। इसकी मीनिंग क्या है कि R1 के डेटा R2 में ट्रांसफर हो रहा है। इसकी मीनिंग है R1 का डेटा बस में ट्रांसफर हो रहा है। इसकी मीनिंग है बस का डेटा R2 में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर इज नोन एज रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। ठीक है, तो रजिस्टर ट्रांसफर हमारा क्या होता है, टू ऑपरेशन ऑफ बस ट्रांसफर इज नोन एज रजिस्टर ट्रांसफर, इन विच फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है हमारा R1 ट्रांसफर टू बस एंड सेकंड ऑपरेशन बस टू R2। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन है रजिस्टर टू बस, सेकंड ऑपरेशन है बस टू रजिस्टर। ठीक, ये हमारा सिंपली रजिस्टर ट्रांसफर होता है। ठीक, और डिटेल में यदि आपको लिखना हो इस प्रोसेस को तो मल्टीप्लेक्सर का यूज करके लिख सकते हो, और डिटेल में इसको लिखना होगा तो डिकोडर का यूज करके लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेमोरी ट्रांसफर। ठीक है, बिफोर गोइंग टू मेमोरी ट्रांसफर पहले लॉजिक इंप्लीमेंटेशन देख लो अर्थमेटिक ऑपरेशन का। ठीक है, ये क्या है, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन क्या है हमारे, माइक्रो ऑपरेशन है एंड और एक्सॉर कंप्लीमेंट। ठीक है, एंड और एक्सॉर और कंप्लीमेंट ये क्या होते हैं हमारे, एंड हमारा लॉजिक गेट है, और हमारा लॉजिक गेट है, एक्सॉर हमारा लॉजिक गेट है। फंक्शनिंग क्या होती है, एंड की और की एक्सॉर की। तो इसका सिंबल है एंड का ये वाला, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट, दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सॉर गेट, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। ठीक है, ऑपरेशन क्या होता है, यदि एंड गेट का केस देखेंगे, एंड गेट में यदि टू इनपुट एंड गेट है आपका, एक्स और वाई दो इनपुट्स हैं, और यदि इनपुट यदि देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनपुट्स पे। यदि वन इनपुट्स है, वन इनपुट है तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे, दो। कौन कौन से, जीरो और वन। टू इनपुट्स है तो कॉम्बिनेशन होंगे फोर। कौन कौन से, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। ठीक है, सिमिलरली थ्री इनपुट्स में एट कॉम्बिनेशन, फोर इनपुट में 16 कॉम्बिनेशन। इसी तरह टू के पावर नंबर ऑफ इनपुट्स जो लिए उतने कॉम्बिनेशन होंगे। तो यहाँ पे टू इनपुट्स लिए एक्स और वाई, तो टोटल कॉम्बिनेशन फोर होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, तो पहला कॉम्बिनेशन जीरो जीरो, दूसरा कॉम्बिनेशन जीरो वन, तीसरा वन जीरो, चौथा वन वन। ठीक है, एंड हमारा एज ए डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन टाइप का वर्क करेगा। ठीक है, तो जीरो डॉट जीरो जीरो होगा, जीरो डॉट वन जीरो होगा, वन डॉट जीरो जीरो होगा, वन 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 होगा। कहने का मतलब क्या है, इफ बोथ कंडीशन, ये कंडीशन कह लो या इनपुट, इफ बोथ इनपुट्स इज हाई देन आउटपुट इज हाई। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इफ बोथ इनपुट्स इक्वल टू हाई
देन आउटपुट इक्वल टू हाई, अदरवाइज 0। ठीक है, तो ये हमारा एंड गेट का फंक्शन हो गया। और गेट का फंक्शन क्या होता है टू इनपुट के केस में? तो हमारा एक्स और वाई टू इनपुट्स है, कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो और गेट क्या होता है? एज अ एडिशन, प्लस का सिंबल यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन की वैल्यू हाई होगी तो हमारा आउटपुट हाई हो जाएगा। यहाँ पे दोनों इनपुट की वैल्यू लो है, 0 0 का मतलब लो, 1 का मतलब हाई। ठीक है, तो इन दोनों का इनपुट लो है तो आउटपुट लो हो जाएगा। यहाँ पे 0 1 है, किसी एक इनपुट की वैल्यू हाई होगी तो आउटपुट ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ये हमारा एक्सॉर और गेट हो गया। ठीक है, एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट क्या होता है हमारा? ये सिंबल एक्सॉर गेट का, एक्सॉर गेट हमारा है वर्क ऑन ऑड फंक्शन। ठीक है, एक्सॉर गेट वर्क करता है ऑड फंक्शन में। इसका मतलब क्या होता है? सपोज करो आपके पास टू इनपुट्स हैं एक्स और वाई, और यहाँ पे एक्सॉर गेट का आउटपुट लिखना है टू इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। ऑड फंक्शन का मतलब ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वंस कि पर्टिकुलर जितने भी इनपुट्स हैं उसमें नंबर ऑफ वंस की संख्या कितनी है। ठीक, यदि नंबर ऑफ वंस की संख्या ऑड है तो हमारा आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। ठीक है, इवन होगा यदि नंबर ऑफ 1 तो हमारा आउटपुट 0 होगा, यदि ऑड होगा नंबर ऑफ 1 तो हमारा आउटपुट 1 होगा। इस पहले में देखो 0 0, नंबर ऑफ वंस कितने? एक भी नहीं है, मतलब ऑड है, यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने? एक, मतलब ऑड है, ये 1। सिमिलरली 1 0 केस में भी 1 और यहाँ पे 0। ये हमारा एक्सॉर गेट का फंक्शन हो गया। सिमिलरली एक्सॉर गेट के बाद एक और गेट आता है एक्सनॉर गेट। ठीक है, एक्सनॉर गेट इसका रिवर्स होता है, मतलब इट्स वर्क ऑन इवन फंक्शन। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ वंस यदि इवन होंगे तो हमारा आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्लस का साइन इन सर्किल यूज करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का साइन इन सर्किल यूज करते हैं। ठीक है, मतलब यदि मैंने लिखा x एक्सॉर y, इसका मतलब ये हुआ। इसको लिखा x एक्सनॉर y। ठीक है, इसको और ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो यदि मैं इसको और ब्रेक करूंगा तो x एक्सॉर y को मैं लिख सकता हूँ x बार y प्लस एक्स वाई बार। ठीक है, और x एक्सनॉर y को ब्रेक कर सकता हूँ मैं, तो पहले इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ x y का होल कंप्लीमेंट, या फिर x बार y बार प्लस x। ठीक है, तो ये इसका और ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है, तो इसको रिमेनिंग पॉइंट्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, हाउ इट इज वर्क, ऑपरेशंस एंड और एक्सॉर और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बेसिक अभी आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। एनी डाउट प्लीज